ठीक है। क्वेश्चन ये था आपको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था, क्या ये बात सही ये थी? सही है। सही हाँ है। हाँ, सही हाँ है। बिल्कुल सही। मरने के बाद उन्होंने स्थापना किया था, बिल्कुल आपकी सही है। अच्छा, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सीपी सलार की उपाधियों से शासन को प्रारंभ किया था, क्या ये बात सही सही है कि है। उन्होंने? बिल्कुल हाँ सही हाँ, है। बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन ये बताने कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पार्टिकुलर मतलब जो सल्तनत काल में शासन काल कब से कब तक चला था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का? 10 से था। 1206 से 10 10 से से 10 6 है तक, ना। 6 से हाँ है बिल्कुल ना। सही है, 10 1206 से लेके 1210 10 तक क्या चलता है आपको? चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन इसका ऐबक। मृत्यु हुआ था ना 1210 में। हाँ, और चौगान खेलते हुए फिर इसका आपको इल्तुतमिश मृत्यु पे हो था गया था। हम्म। बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपको पूछा जाए कि किसने 40 युग तुर्क गुलामों को मिलाकर एक मतलब एक गठन किया था, तुर्कान चहलगामी 40 दल की स्थापना एक किसने किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था ना चहलगामी, तो इल्तुतमिश, 40 बिल्कुल सरदारों का आपकी एक ग्रुप। 40 सरदारों का। क्वेश्चन ये गुरु। पूछता है कि आपको गुलाम वंश में कि रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पे नियुक्त किया गया था? अमीर ए आखुर था कि अमीर ए लंगूर अमीर ए था, कौन सा? आखुर। अमीर आखुर अमीर ही ए था। आखुर। अमीर ए आखुर था, बिल्कुल आपकी सही है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको सल्तनत काल में कि रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवा कर किसे दिल्ली की गद्दी पे बैठा? बहराम शाह। बलबन बैठा था ना, नहीं आराम नहीं, से बोलिए। बहराम। बलबर बलबर। आराम शाह ब- कुछ। फिर से आवाज कौन भी। था? ठीक है। क्वेश्चन ये बहरामे से था। बहराम था, बिल्कुल सही है। बहरामे शाह रजिया था। सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर कैसे दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया था? तो बहराम सा था, बिल्कुल आपकी सही है। क्वेश्चन ये पूछना था आपको कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमलिकत पद पर नियुक्त किया था? ये किसने किया था बलबन को? ये किसने नायब? रजिया सुल्तानी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, रजिया सुल्तान नहीं है। अरे यार, बार नहीं, बार आवाज जा रही है एक तो। नहीं मालूम हम। क्वेश्चन ये बताना है कि दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगामी को किसने समाप्त कर दिया था, तो चालू किया था, बलबन समाप्त? बलबन। बलबन खत्म किया था। बलबन। बलबन खत्म किया था, बिल्कुल सही। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सिजदा पैबस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान बलबन कौन ने था? किया था। बलबन बलबने था। बलबन बलबन ने किया था। और बलबन ने एक सैन्य विभाग के लिए कौन सा स्थापना किया था? सैन्य विभाग की स्थापना उसका नाम क्या था विभाग का? तुर्का। ये तो दीवाने अर्ज। दीवान अर्ज था, बिल्कुल आपकी सही है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? अंतिम शासक का सैफुद्दीन नाम क्या कैकुबाद। कैमूर या कैकुबाद। कैकुबाद। था? कैकुबाद। शमसुद्दीन क्यूमर्स, बिल्कुल सही है। या कैकुबाद, बिल्कुल आपकी सही है। वही थे, बिल्कुल सही है। अब अगला बताना था, संधि बताना था। सालाबाई की संधि आपने बताया था 82, बिल्कुल सत्रह सौ सही है। बिरासी मंगलोर 1782। 1784। 1784 मैंगलोर। अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि आपको? 1809। 9 1809 में, बिल्कुल 9। आपकी सही है। सुगौली की संधि कब हुआ था आपको? सुगौली की संधि 16। 1816। 1816। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है आपको कि जो एक अलीगढ़ के संधि हुआ था 1757 में, ठीक है, और प्लासी का युद्ध भी हुआ था 1757 में। तो अलीगढ़ की संधि किनके बीच में हुआ था 1757 सिराजुद्दौला में? और अंग्रेज के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, मतलब अंग्रेज के बीच, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन ये पूछता है कि बनारस की संधि 1773 में किन के बीच हुआ था? एक तरफ से वारेन हेस्टिंग्स है और दूसरी तरफ से कौन था आखिर? बनारस की संधि मराठा था क्या? ये सुजाऊ दौला था, वारेन हेस्टिंग हाँ, और सुजाऊ सुजाउद्दौला दौला था। था। बिल्कुल ओके। सही है, वारेन हेस्टिंग था और सुजाऊ दौला था। बनारस की संधि कब हुई थी? तो 1773 में, 1773। इलाहाबाद की संधि 65 और अलीगढ़ की संधि 1757। सुगौली की संधि 1816, अमृतसर की संधि 1809 में, और साथ ही साथ मंगलौर की संधि 1784 में आपको हुआ था। क्वेश्चन ये पूछता है आपको कि यांडियों की संधि कब हुआ था वर्मा और अंग्रेज अठारह के सौ बीच में? छब्बीस 1826 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और पूछेगा देवगांव की संधि कब हुआ था, 1803 में कि 4 अठारह में? सौ तीन 1803 में, बिल्कुल सही है। एक हुआ था जिसका नाम है सूरत की संधि कब हुआ था, 1775 में कि सत्रह 76 सौ में? पचहत्तर 1775 में हुआ था, बिल्कुल सही है। एक लास्ट बता दीजिए, अगर पूछा जाए कि लाहौर की संधि कब हुआ था, 1846 में कि 47 में? अठारह लाहौर सौ की। छियालीस 9 मार्च 1846। हाँ बिल्कुल भैरवा सही है। क्या बोले हैं? हाँ नहीं, लाहौर की संधि कब हुआ था? तो बिल्कुल 9 मार्च 1846 को हुआ था, दिलीप सिंह और अंग्रेज के बीच में हुआ था। बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एरो इंडिया 2025 की थीम क्या है? आपको एरो इंडिया 2025 की थीम आपकी क्या है?
आत्मनिर्भर भारत है कि नई ऊंचाइयों की ओर भारत है? क्या है? नई एरो इंडिया ऊंचाइयों की ओर भारत। बिल्कुल सर। हाँ आपको ये क्या हो जाएगा? तो नई ऊंचाइयों की ओर भारत है किसका? तो एरो इंडिया 2025 का आपको ये एरो इंडिया। हो जाएगा। ठीक है। पूछेगा कि हाल ही में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे हुआ है? पंचकुला हरियाणा में कि दिल्ली में? कहाँ पे हुआ है ये? पंचकुला हरियाणा। पंचकुला हरियाणा, बिल्कुल सही है। और हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म फिर गया। बराबर। पूछेगा आपको कि वाह। अगला हम्म, पूछेगा आपको कि 9 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है वो अहमदाबाद सम्मेलन? गुजरात में। हाँ बिल्कुल सही। ये कहाँ पे हुआ आपको? तो अहमदाबाद गुजरात में। हाल ही में 10 नंबर का रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ पे हुआ है? रायसीना डायलॉग दिल्ली। 2000। हाँ बिल्कुल सही है, दिल्ली में हुआ है। और पूछेगा कि विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ पे हुआ है? पुस्तक मेला दिल्ली। 2025 दिल्ली में हुआ है। ठीक है। और 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे हुआ है? युवा महोत्सव आपको ये भी दिल्ली में है ये क्या? दिल्ली में हुआ है, बिल्कुल सही है। और 18 नंबर का प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ है? प्रवासी भारतीय भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में हुआ है, पेशावर। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया, भुवनेश्वर में। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना ये है कि संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ये है संगम कालीन के बारे में कि समाज में अस्पृश्यता विद्यमान नहीं था। क्या संगम कालीन में आपको अस्पृश्यता विद्यमान नहीं था? क्या ये सही है आपको? सही है ना? नहीं मालूम है। गलत है। गलत मतलब है। समाज में अस्पृश्यता विद्यमान नहीं था उस समय। वर्ग भेद पूरा मतलब भेदभाव चल रहा था संगम कालीन में। तो उन्होंने कहा है कि अच्छा। अस्पृश्यता विद्यमान नहीं था लेकिन उस समय था, बिल्कुल सही है। समाज में राजा के बाद ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था संगम कालीन में। क्या ये सही है कि समाज सही में है हाँ ना? राजा हाँ के बाद? हाँ, सही था। सही। सही है। और तीसरा कथन है कि समाज में सती प्रथा प्रचलित थी तथा विधवाओं की दशा दयनीय थी। क्या ये सही है? ये भी नहीं, सही ये है। नहीं मालूम है। ये भी सही है। संगम कालीन में ना वास्तव में सती प्रथा की प्रचलन थी लेकिन विधवाओं की दशा बहुत ही ज्यादा दयनीय थी और खराब थी। बिल्कुल आपकी सही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या संगम काल में अग्निदाह तथा समाधिकरण दोनों प्रचलित थे? क्या ये बात सही है कि दोनों प्रचलित थे? दोनों प्रचलित होगा ना, दोनों ही तो था ना। हाँ दोनों प्रचलित था, बिल्कुल आपके सही है। दोनों ही आपको प्रचलित थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताना है कि संगम काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। क्या ये बात सही है कि उस समय वस्तु वस्तुमय, विनिमय सही हाँ। है, वस्तु विनिमय करना। हम्म। वस्तु विनिमय था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा दिवस कब मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल के 18 अप्रैल को? 17 अप्रैल। हीमोफीलिया 17 अप्रैल। 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को। और दूसरा पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? योग दिवस इक्कीस आपको जून 21 जून। 21 जून हम्म, मनाते हैं, सही है। और तीसरा है कि हाँ, सौर्य दिवस कब मनाते हैं? 9 अप्रैल को कि 10 अप्रैल को? सौर अप्रैल 9 अप्रैल। 9 9 अप्रैल होगा तब। 9 अप्रैल। और विश्व हेमोपैथिक दिवस कब मनाते हैं? हेमोपैथी 10 अप्रैल। जुलाई में है दस सरकार जी। नहीं, 10 अप्रैल, बिल्कुल सही है, 10 अप्रैल को 10। मनाते हैं। और एक पूछता है आपको विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? हीमोफीलिया सत्रह दिवस की अप्रैल बात। सत्रह 17 अप्रैल को अप्रैल। हीमोफीलिया। और विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? विरासत दिवस 18 अप्रैल। 18 अप्रैल। 18 अप्रैल 18 अप्रैल को मनाते हैं, वर्ल्ड बिल्कुल हेरिटेज सही डे। है। हम्म, वर्ल्ड हेरिटेज डे। पूछेगा विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? मलेरिया दिवस की बात करेगा तो मलेरिया ये तो ऑप्शन है, मार देंगे। 23 अप्रैल है क्या? ऑप्शन दिया ना। 24 अप्रैल, 25 अप्रैल की 26 अप्रैल? 24। 24 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व पच्चीस मलेरिया अप्रैल दिवस की सॉरी, बात। 25 है। हाँ, 25 अप्रैल 25 को है। मनाते हैं। अगर वहीं से आपसे पूछेगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तब क्या बताएंगे? विश्व प्रेस स्वतंत्रता तीन दिवस मई 3 मई को मनाते हैं, बिल्कुल आपकी सही है। अगर वहीं आपसे पूछ देगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी पक्षी की बात करेगा 9 तो जनवरी 9 मई। में। एक मिनट आते हैं। ये सब अगला कब है? ठीक है, 8 मई को। हम्म, अगला पूछेगा कि विश्व आवाज आ रहा है बड़ी, विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? महासागर 8 दिवस की जून। बात। 8 जून। 8 जून को, बिल्कुल सही है। और विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? शरणार्थी दिवस 20 जून। 20 जून को मनाते हैं। और हर साल हम बात करें
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, कितने जून को 23 ओलंपिक? जून 23 जून को, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस की बात करेगा तो? 29 जून 29 जून। हाँ, 29 जून को मनाते हैं सांख्यिकी दिवस, बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आवाज आ रहा है बड़ी, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के समय संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। क्या ये बात सही है, क्या अनिवार्य है? ऐसा तो हाँ हाँ गलत गलत है, है ना हर ये। बार उस बार बिल्कुल नहीं है, 6 महीना तक होता ले है। सकता है। नहीं, हाँ, नहीं, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है आपका। ऐसा अरे लेकिन प्रावधान 6 महीना नहीं है। के अंदर वो ले सकता है। 6 महीना 6 महीना के के अंदर अंदर ले ले सकता सकता है, है। हाँ। 6 उसको महीना दिया के जाता है अंदर आपको टाइम। सदस्यता ले लेनी है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। दूसरा, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। क्या ये एकदम बात सही सही है? है, एकदम होता सही है, है। हाँ लोकसभा। बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा कथन ये है कि प्रधानमंत्री का वेतन एवं भत्ता संसद द्वारा समय समय पे निर्धारित होता है। क्या ये बात सही है? ये भी सही है ना। सही तो है, सही तो बिल्कुल है। सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य सेतु होता है। ये भी सही ये भी है। सही है। ये भी आपके सही है, बड़ी आवाज आ रहा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये भी सही है। सही है। सही है, ऐसा बिल्कुल आपके सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद की विधि द्वारा प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता निर्धारित किया जाता है। 75 का 6 है कि 7 है, किसके द्वारा निर्धारित होता है? 6 6 6 है। 75 का 6। प्रधानमंत्री के होता है 75 का 6 होता है, 6 में आपको कहा गया है, बिल्कुल ये सही है। सर एक ठीक क्वेश्चन है। है हमारा, हम्म। जब लोकसभा भंग होता है तो संसद कौन चलाता है? तो लोकसभा भंग हो जाएगा तो राष्ट्रपति के हाथ में होगी ना। नया लोकसभा का निर्माण होते समय फिर ये अपना राष्ट्रपति के अंदर आता है, राज्यसभा तो फिर चलाएगा, हम्म, हाँ राज्यसभा राज्यसभा चलाएगा चलाएगा। वही। हाँ तो उसमें राष्ट्र- उपराष्ट्रपति के रूप में जैसे होता है, तो सभापति के रूप में काम करता है। हाँ ठीक है, राज्यसभा तो चलेगा, ठीक है। ठीक है, बहुत बड़ी बताना। अगला बताने कि चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन आपको इसमें असत्य है, वो चीज को चयन करना है। यह सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली से संबंधित था। क्या ये बात सही है, सही हाँ है, तिनकठिया एकदम राइट है, 3/20। एकदम राइट है। सही है। ओहो, हम्म। कहाँ से आवाज आ रहा है? और दूसरा कथन ये है कि इस सत्याग्रह का नेतृत्व प्रदान करने हेतु राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। एकदम एकदम सही है। राइट है, एकदम राइट ठीक है। है। तीसरा कथन है कि चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष एमजी सलाई थे। क्या ये बात सही है कि एग्रेरियन समिति के एमजी अध्यक्ष सलाई थे ना दोस्त, सही तो है ना। सलाई, सलाई सलाई था। थे, बिल्कुल सही था। हाँ और चौथा कथन है कि इस सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप किसानों से अवैध वसूली का 50% किसानों को वापस किया गया था। गलत ये लगता सर है हमको। 50 50% नहीं में किया थोड़े। गया था, बिल्कुल 33% है ना। बिल्कुल ही सही। आपको क्या है कि अच्छा, पचास वो वाला प्रतिशत था, गलत 33 हो सही जाएगा, है। बिल्कुल सही। इसमें तो वही ना गलत। तिनकठिया प्रणाली थी, तीन बाई हाँ बीस तीन बटा निकालना है। बीस था, वही ना। मतलब कि हाँ 1 बीघा पर 3 कट्ठा आपको नील का खेती करवे करना है। हाँ, 3/20 थी, आपको तीन बीस हाँ कट्ठा एक पर बीघा तीन बीस कट्ठा कट्ठा तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील का खेती करना पड़ेगा। करना ही तब पड़ता था, बिल्कुल आपकी तब सही मैंने है, कि ठीक है। वो जब नील का खेती करवाता था तो 3 कट्ठा ले लेता था वो। नहीं, आपको करना नहीं, है। जैसे आपके पास 1 बीघा जमीन है ना, तो 20 कट्ठा हुआ ना, तो उसमें आपको 3 कट्ठा नील का खेती करना ही करना है। अच्छा। हाँ, 3 कट्ठा और उस पे कंपल्सरी नहीं सरकार करता। का अधिग्रहण रहता था, इतना टैक्स लेना है उसमें, मतलब वो करवाता था। मतलब देखिए तो मतलब जबरदस्ती बलजोरी। आपको 3 कट्ठा जमीन उसको दे के मतलब उसके उसका ही है, इसके समझ के। हाँ, आपको हाँ करना है, कंपल्सरी है आपको, हम्म। उसमें ये चीज कहा गया था। क्वेश्चन जी। ये है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बत्तख मियां नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान को बचाया था। क्या ये बात सही महात्मा एकदम है? गांधी सही है, का। ठीक सही है, है महात्मा गांधी जी गांधी का। का। बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन इसी में बताना है कि गांधी जी को धारा 144 के उल्लेख के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, किंतु 21 अप्रैल 1917 को उनको रिहा कर दिया गया था चंपारण सत्याग्रह में। ये भी सही है शायद। ये भी आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपकी सही है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। एक हुआ था दरभंगा किसान आंदोलन, हुआ था चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर।
आपको एक चला था दरभंगा किसान आंदोलन, ये 1919 से लेके 21 तक चला था कि 21 से लेके 23 तक चला था? 1919 से 21। 1919 से लेके 1921 तक चला था, बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। अच्छा, पूछा जाए कि इस अधिवेशन हुआ था 1916 में, कहाँ इसमें? तो कि इस अधिवेशन में चंपारण के समस्याओं से संबंधित एक प्रस्ताव किसने पेश किया था? ब्रज किशोर प्रसाद ने कि राजेंद्र प्रसाद ने? किसने प्रस्ताव पेश ब्रज किया किशोर, ब्रज किशोर, था? हाँ, ब्रज किशोर प्रसाद ने उन्हें समस्या को पेश किया था कि लखनऊ यहाँ पे। अधिवेशन में। हाँ, लखनऊ अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थे लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका वाले के? चरण मजूमदार। मजूमदार। हाँ मौजूदार था ना। हाँ, अंबिका चरण मजूमदार ही था, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि कार्बन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन गलत है? कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है, क्या ये सही है? सही है, सही है। सही है, एकदम सही है सर ये। सही है। दूसरा, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या ये सही है? सही है ना। चार गो पाया जाता एकदम है, सही है। 4 गो पाया जाता सही है। है। सही? हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हाँ, गलत गलत है, दो है। 4 चार, गो चार पाया होगा, जाता है चार होगा, ठीक है, सही है। चार है, बिल्कुल सही है। 4 पाए जाते हैं, ना कि 6 पाए ठीक जाते है हैं। ठीक ठीक है। और तीसरा है, कार्बन वायुमंडल में CO2 के रूप में 0.03% पाया जाता है, क्या ये एकदम सही है? सही है, हाँ, जीरो पॉइंट जीरो सही थ्री है। परसेंट सही है है। सर। हम्म, की परमाणु संख्या 6 होती है, सही है। ये भी सही बिल्कुल है। सही। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और कार्बन एवं हाइड्रोजन के सम्मिलित रूप को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एकदम सही है। सही है। रूप से तो कार्बन के कुछ अप्रूप बता दीजिए, कौन कौन से अप्रूप होते हैं? हीरा है, ग्रेफाइट ग्रेफाइट है, फुलेरिन है, फाइड होता ग्रेफीन है। है, लेकिन सब है। 3 है, बिल्कुल सही है। कार्बन के सारे अप्रूप होते हैं, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है। लेटर्स द कैचेट का संबंध बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट से है, क्या ये बात सही है? लग रहा है वैसे सही ही है, है। सही है, होना चाहिए सही लेटर्स है। तक कैच। बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था ना उस समय, ना आपको उसी हाँ, समय था लेटर्स देखो द वहां पे कैच का संबंध। उसमें लिखा भी गया था, लेटर्स ऑन इंग्लिश, वॉल्टियर के द्वारा। हाँ, बिल्कुल सही। वॉल्टेयर के द्वारा लिखा भी क्या था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। और दूसरा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, क्या ये लफायते, बात ये भी सही सही है? होना चाहिए, लफायते सही है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन ये पूछता है आपको कि इसमें जो फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, तो इसमें कौन से 2 व्यक्ति था जिसने तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया था? मिराबियो और ओबेसियो था कि मिराबियो यही और ओसोवियो? मिराबी और ओबेसियो। मिराबियो था। वैसे मिराबियो और ओपोशियो था, बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपको फ्रांस की क्रांति 1789। 1789, 1789। 14 जुलाई। 14 जुलाई 1789 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और पूछा जाए कि कब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी, 1791 में कि 92 में? 91, 91। 1791 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन और बताना है कि जो फ्रांस में महिला आंदोलन के पश्चात जो 1946 में फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हुआ था, तो उसमें अहम भूमिका किसने निभाया था, जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, आपको ऑप्शन दिए था, मताधिकार का? महिला इंग्लिश क्या जो नाम ओलंप द था बताए थे उस दिन। ओलंप द गोज, ओलंप द गोज, हाँ, ओलंप द गोज, बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सा कथन आपको सही है, वो चीजें ध्यान दे रहे हैं, कौन सा सही है। बताना ये है कि इस युद्ध में नवाब की ओर से कुछ फ्रांसीसी सैनिक ने भाग लिया था, क्या ये बात सही है कि प्लासी के युद्ध में नवाब की तरफ से कुछ फ्रांसीसी सैनिक भाग लिए थे? गलत है। बिल्कुल क्या है? सही, तो ये कथन बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सही। कौन सा कथन आपके सही है? कुछ कुछ इस फ्रांसीसी था।
हाँ, कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन ये है कि मीर मदान तथा मोहनलाल ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी किया था। अंग्रेजों के गलत। साथ गद्दारी, अंग्रेजों के साथ ये थोड़ी था, वो गद्दारी तो किया उसके साथ था, सिराजुद्दौला के साथ था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आपको अंग्रेजों के साथ गद्दारी नहीं, हाँ ये भारतीयों के साथ जो आपको थे सिराज, इन लोगों के साथ उन्होंने गद्दारी किया था सिराजुद्दौला के। तो एक क्वेश्चन तीसरा ये है कि नवाब पराजित होकर कलकत्ता लौट आया, जहां मीर जाफर द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। मीर जाफर थोड़ी हत्या किया था उसका। हाँ बिल्कुल सही मीर पकड़े मैदान आपको, क्या था ना, क्यों किया बिल्कुल था? सही। हाँ यही तो हम पूछना हाँ, वो चाहते हैं। उसका बेटा था, किसका बेटा था, मीर उसको हत्या मैदान कर था, दिया। क्या नाम था उसका? बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। मोहम्मद बेग, मीरा था ना, मीरन, मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा हत्या करवा दिया था। हाँ, मतलब मीर बिल्कुल। जाफर का शायद बेटा उठा था, वही उसको मारा था। हाँ, मीर जाफर के पुत्र थे मीरन, और मीरन ही हाँ जाके मोहम्मद बेग द्वारा हत्या करवा दिया था। जी। बिल्कुल ही सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो इसी के बाद एक हो जाती है कालकोठरी की घटना, हो जाती है, कब हो जाती है आपको? 20 जून 1756। 20 जून 1756, बिल्कुल आपके सही है। उसके बाद बंगाल की राजधानी बन जाती है ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन आपको सही है। बताना ये है कि एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सही है कि गलत है? ये भी हाँ सबसे ऊंचा सही एकदम है, सही है, जलप्रपात, सही वेनेजुएला है। में है। बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है, जो वेनेजुला में स्थित है। सही है। दूसरा, कैरो नदी पे है नदी, ना? हाँ किस सही नदी, है। बिल्कुल सही है। किस नदी पे है? कैरो। कैरो। कैरोलिना द्वीप। कैरो, कैरो नदी पे, कैरो बिल्कुल से सही। कैरोलिना होता है इसे। कैरो ही है, कैरो, ठीक है। कैरो। दूसरा कथन ये है कि नदी विसर्प द्वारा लूप नदी से कटकर चांप झील का निर्माण करता है। क्या ये ये भी सही है कि सही है। चांप? ठीक है, सही है, ये भी सही। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला है कि नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका की सीमा पे है। क्या ये सही बात है। सही एकदम है? सही है, सही है। यूएसए और हाँ कनाडा के एकदम बीच में सही है। है नियाग्रा। बिल्कुल सही है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया है कि लेबेरिया है? विक्टोरिया विक्टोरिया। है। विक्टोरिया, विक्टोरिया। विक्टोरिया। विक्टोरिया है। बिल्कुल आपकी सही है, तो विक्टोरिया। अच्छा, अगर आपसे नदी से ही पूछ दे कि जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो अत्यधिक अवसादों के कारण मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है, और इस प्रक्रिया को विसर्प कहा जाता है कि भूतनाथ कहा विश- जाता है? नहीं नहीं, विसर्ग विसर्प कहा विसर्ग। जाता है, विसर्प। विसर्प कहा जाता बिल्कुल सही है, विसर्प। जो मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है ना, तो इसको विसर्प कहते हैं। और वहीं एक पूछता है कि जब नदी विसर्प मुख नदी से अलग हो जाती है तो इसको चाप झील बोलते हैं कि जलेबी है। झील चाप बोलते हैं? झील। चाप बोलते, चाप चाप झील। चाप। चाप झील बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से घाटी में गिरती है, खड़े ढाल से अगर घाटी में गिरेगी तो इसको क्या बोलेंगे हम? जलप्रपात बोलते हैं इसको, हम जल हल्का प्रपात। सा जलप्रपात, ऊपर में हाँ झुकने करके। जलप्रपात। जलप्रपात के रूप में हम बोलते हैं। बिल्कुल आपके सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन आपको सही है। कथन ये है कि अनुच्छेद 358 के तहत 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। क्या ये एकदम सही सही है? है, आर्टिकल ठीक है। 358 के तहत। 358 के तहत, ठीक है। और दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन करने के लिए एक विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश की आवश्यकता होती है। क्या ये ठीक सही है, है? बिल्कुल हाँ, ठीक है। 359 के तहत तो 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारा निलंबित हो जाता है। ठीक है। सारा निलंबित ही हो जाता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा आपको आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र 44वां विरोध, 1978। सवालवा 1978। 1978, बिल्कुल सही है। तो एक क्वेश्चन और बता देना है आपको कि 20 और 21 बता ही दिए, 19 का बता ही दिए। एक हमने वित्तीय आपातकाल का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? वित्तीय आपातकाल वित्तीय अमेरिका से आपात लिए हैं। वित्तीय अमेरिका आपात। से लिए हैं, बिल्कुल हम्म, आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। तो अगर आपसे हाँ, पूछा जाए जवाब। कि अगर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के दौरान मतलब कौन सा आर्टिकल लागू होता है, 358 के 355? युद्ध और तीन सौ बाहरी। देखिए, अगर सिर्फ बाहरी आपातकाल के लिए बोलेगा ना दोस्त तो 358, छप्पन और आंतरिक छप्पन और वाला। बाहरी दोनों के लिए बोलेगा तो 359। 359, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बिल्कुल सही बता रहे हैं।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कुछ अधिवेशन हुए हैं और कहाँ पे हुए हैं, तो आप ऐसे ही बताते चलेंगे कि दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ पे हुआ था, 86 में? कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नेहरू जी के नेतृत्व में। 86 हाँ। बिल्कुल। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1960 में 23वां कहाँ हो पे जाएगा हुआ? बांकीपुर, नहीं 23वां 23 ना, नहीं 27वां सात बाकी बांकीपुर है, वो 27वां सूरत में हुआ बांकीपुर, था 23वां शायद। पता नहीं कहाँ है, बताइए। सूरत में हुआ। 1960 में 23 सूरत, में हुआ था सूरत बिल्कुल में। सही, सूरत में हुआ था, ठीक, बिल्कुल सही है, 1960 उसी कहाँ में में हुआ हुआ न था, था? पटा ठीक था है। तुमको। हाँ, बिल्कुल, राष्ट्रवादी बोझ थे बिल्कुल ना सही उस करा। समय। ये आपको कहाँ पे हुआ था? तो सूरत में हुआ था। पूछेगा कि अगर एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि 27वां अधिवेशन ये 1912 बांकीपुर में कहाँ? पटना। बिल्कुल सही है, आर एन मधुरकर अध्यक्ष थे। और एक 32वां अधिवेशन 1917 में कहाँ पे हुआ था, 32वां? 1917 में 17 तो हो जाता है आपका ये कलकत्ते में ना हुआ ये था, एनी बेसेंट के नेतृत्व कोलकाता में। है। एनी बेसेंट थे, बिल्कुल सही है। और 31वां अधिवेशन 1926 में कहाँ हुआ था? मतलब 1926 में हुआ था गुवाहाटी में श्रीनिवास शास्त्री के नेतृत्व में। शास्त्र इसी में आपको खादी ला वस्त्र पहनना जी, अनिवार्य कर दिया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक लास्ट बता दीजिए, 40वां 1925 कहाँ पे हुआ था, 1925? 1925 बेलगाम कानपुर, कानपुर सरोजनी कानपुर नायडू। कानपुर कानपुर। 40वां रामगढ़, रामगढ़ में क्या हुआ था सर? कलाम आजाद इसी के अध्यक्ष तो थे आपके, हम्म, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, चेक कर लीजिएगा कि 1940 का अधिवेशन कितने नंबर का था, चेक कर लीजिएगा जरा सा, तो हो जो क्लियर हो 1940 का जाएगा। हो जाएगा आपका 54 नंबर के। 53 होगा ना? 54वां रामगढ़, ठीक है। 54 होगा, ठीक, 54 होगा। ठीक है, 54, ठीक है, मस्त लग रहा है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हमको लास्ट बता दीजिए, किस अधिवेशन में तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, सही, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा एवं शर्त का कार्यकाल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ये निर्धारण इलेक्शन कौन करता ये तो राज्य राज्य सरकार चुनाव करेगा, आयोग। होगा मतलब विधानसभा करेगा। है? ये ना राज्यपाल करेगा, आपको कौन करेगा आपको? राज्यपाल 243। बिल्कुल सही है, ठीक, राज्यपाल। ठीक है। जितना भी मतलब राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा एवं शर्त का कार्यकाल का निर्धारण होता है ना, ये राज्यपाल करता है। और कौन सा आर्टिकल होता है, तो 243 के होगा, के के। द्वारा होता है, बिल्कुल सही हम्म, है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर वही आपसे पूछ देगा कि 243 के सी में क्या है, सी में? सी में संघ बनाने संरचना का। है, सी में संरचना संरचना संरचना। है, वही संरचना है जहाँ से जो यहाँ से और आरक्षण किसमें है 243 के कितने में? डी में है, डी क्या, में। डी में आरक्षण है। डी में आरक्षण। और आई में क्या है, 243 के आई में? आय इनकम भी, है, वित्त वित्त आयोग, आयोग, इनकम, वित्त इनकम है। आयोग, आई फॉर इनकम। आई फॉर इनकम। और पूछेगा कि तू शक्ति किसमें है, पंचायतों की शक्ति? जी में होगा, जी में, जी में जी शक्ति में, ग्रेट होता है, शक्ति जी वाला। में, जी में, हाँ। बिल्कुल सही है, 243 के जी में आपको होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे हटाएंगे? हाँ, वैसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वैसे समान हटाने की प्रक्रिया वैसे ही होती है। हटाते हैं। उसी की तरह हटाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो राज्य में वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग का गठन होता है प्रत्येक कितने वर्ष पे, 5 वर्ष के पे कि 6 वर्ष पे पाँच होता है? 5 वर्ष पे। 5 वर्ष। 5 वर्ष पे होता है, बिल्कुल सही है, 5 वर्षों पे ही आपको होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पे आपको बताना है कि कौन सा कथन आपको सही है, वही चीज आपको ज्ञात करना है। भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाथन था, क्या बात सही है कि 3D सही फिल्म है, माय बनी? डियर कुट्टी चैतन। बिल्कुल सही है। राइट है। बिल्कुल आपकी सही, 1984 में रिलीज हुआ था। दूसरा, भारत की पहली रंगीन फिल्म आलम आरा है, ये क्या है, सही हाँ है। सही सही है? है, सही है। नहीं, बोलती फिल्म पहली, है ना, हाँ, ये बोलती फिल्म है बोलते यार फिल्म, हमारा। बोलती है, हाँ, बोलती है वो। वो वाला किसान कन्या था क्या? किसान कन्या, बिल्कुल सही है, बोलती फिल्म आरा मारा। और आपको रंगीन फिल्म की बात करेगा तो कौन थी, किसान कन्या, रजारी उन्नीस सौ कांड। तिरानवे बिल्कुल सही, किसान कन्या हो जाएगी, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत का पहला सिनेमा घर 1909 में स्थापित किया गया था कोलकाता में, क्या ये सही है कि 1909 में स्थापना किया गया था? सही है। बिल्कुल सही है, 1909
9 में। और पूछेगा भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी, आपको मुख्य फिल्म आला पहली मारा। फिल्म कौन? नहीं तो अल्लाह मुख्य मारा। फिल्म तो ये था ना, नहीं नहीं नहीं, राजा हरिश्चंद्र रा- कौन था, नहीं जानते हैं। राजा राजा हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र था, बिल्कुल हाँ, सही। और भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम अभी आपने क्या आला बताया, मारा। क्या? आला मारा। आला मारा, बिल्कुल सही है। निर्देशक थे अर्दिशेर ईरानी, ठीक है, और अर्दिशेर देसी ईरानी थे। ईरानी था। ईरानी थे। हाँ। और पूछेगा कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले? भानु ये तो अथैया थे, भानु हत्या। भानु वो थे अथैया। ना। भानु अथैया था, भानु भानु अथैया अथैया। थे, बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन और बता दीजिए, मत बताइए, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको सही नहीं है, सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक और बाह्य व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे, क्या भी जी सही है, बोलिए? बिल्कुल एकदम सही है, सही है। एकदम सही है। सही है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के उन्नति का प्रमुख कारण अच्छी कृषि तथा व्यापार था, जिसके कारण इसका सही उन्नति है। ये हुई। भी सही है, सही है। सही है। और तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख खदान गेहूं और जौ थे, क्या ये बात सही है? सही ये भी है। तो सही जो है। चावल ना होगा, चावल ना होगा, नहीं, चावल गेहूं होगा और जो। जौ थे, बिल्कुल सही है, प्रमुख खदान सही है। गेहूं और हाँ। जौ। सही है। और तीसरा कथन, कृषि कार्य हेतु इस सभ्यता के लोग कांसे और लोहे का औजार का प्रयोग करते थे। लोहा नहीं होगा। लोहा लोहा नहीं नहीं है होगा। ना सर, लोहा तो है ही नहीं था। हिरन का हड्डी था ना सर। हाँ, बिल्कुल सही है, कांसे और पत्थर का हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इस लोहा सभ्यता तो में लोग आर्य क्या? समाज के समय में आया था ना। हाँ, वो तो आपको वैदिक कुछ हम्म। समय में आ चुका था, बिल्कुल सही है। तो ये आपको बोला है ना कि कांसे और लोहे का, तो कांसे और पत्थर का यूटिलाइजेशन कहा जाता था इसमें, बिल्कुल आपकी सही है। और भी आपकी बिल्कुल सही था। सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाए कि लोथल, रंगपुर, सुरकोट था, प्रभास, पाटन, क्या ऐसे जगह थे सिंधु घाटी सभ्यता में? चारों ये कौन सी तो जगह आपका थी? बंदरगाह था। बंदरगाह बंदरगाह था, था, बंदरगाह। बिल्कुल सही है, बंदरगाह था। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में उसको क्या कहा गया? मेलुहा कहा गया, मेलुहा। टिकट, मेसोपोटामिया। मेलुहा। टिकट मेलुहा बोला कहा था, गया है। टिकट। टिकट, बिल्कुल सही है। मेलुहा जेलवा आपको राजधानी। कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला था आपको? धोलावीरा। और ये धौलावीरा। हाँ, बिल्कुल सही है, क्या मिला था आपको? तो धौलावीरा, बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम होते थे और शांति प्रिय ज्यादा हुआ करते थे। शायद ये हमको लगता है सिंधु हाँ सही है। सही है, युद्ध प्रिय तो सही नहीं है। था, शांति प्रिय ही कम था, थे, सही युद्ध है। प्रिय कम थे, आपको हाँ। बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बताना है कि धौलावीरा की खोज 1967 में कौन करते हैं? धौलावीरा की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में। ये आर आर डी आर डी नवीन। बनर्जी। नहीं नहीं, बनर्जी। जेपी जेपी जोशी। जोशी। जेपी जोशी आपको करते हैं, बिल्कुल सही है, जेपी जोशी, ठीक है। आर एस राव तो रंगपुर का करते हैं, आर एस राव रंगपुर लोथल दोनों का वही करते हैं, आर एस राव, आर एस राव, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि बताना ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था? केंद्रीय जल बोर्ड को किया गया था कि केंद्रीय भू जल प्राधिकरण को किया गया था? किसको किया गया था इसमें? भूजल प्राधिकरण था। हाँ, भू जल जी। प्राधिकरण को आपको किया गया था, बिल्कुल आपके सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पर्यावरण दिवस 2025 मनाया गया है, हाल ही में इसका थीम क्या रखा गया था आपको 2025 का? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, क्या था, नहीं जानते। हाँ, बिल्कुल सही, बीट प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक सही। प्रदूषण को समाप्त करना है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। और एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, और कब हुआ था उन्नीस सौ पर्यावरण से बहत्तर में। संबंधित? 72 में। 1972 में, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक। सो करेंगे। हो गया है कोई? सोने दीजिए, सोने दीजिए। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारतीय समाज के विकास में संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था? भारतीय समाज के विकास में संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? एम एन श्रीनिवास ने किया था कि एस एस दुबे ने किया था? श्रीनिवास, एम एन निवासन श्रीनिवास। किया। बिल्कुल सही है, भारतीय समाज के विकास में संस्कृतिकरण की अवधारणा एम ए श्रीनिवास ने किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वो उन्होंने किया था, ये बताओ, आप सही बताती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है
30 नंबर में राज्यसभा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, पहला कथन। सही है। सही है है सर। और उपराष्ट्रपति को हटाए जाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता एकदम है। सही है। ठीक है। तीसरा कथन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को सीमित शक्ति है, जबकि संविधान एकदम संशोधन सही। विधेयक के संदर्भ में नहीं नहीं राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्ति बराबर है। ठीक है। बराबर तो एकदम अगला सही नहीं। है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। विधानमंडल थोड़ी होता है दोस्त, विधानसभा ना विधान में नहीं होगा। सभा। बिल्कुल सही है। मनोनीत सदस्य में थोड़ी ना भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते वही हैं। ना। बिल्कुल सही है। तो यही गलत हो जाएगा, मनोनीत यहाँ पे उन्होंने जोड़ दिया है, तो ये नहीं, दूसरी वही ना। कथन आपको सही हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हम्म। तो अगला क्वेश्चन अखिल भारतीय सेवा किस आर्टिकल में है? आपको राज्यसभा के बारे में बताना है। 312। 312। 12 में बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में कौन सा कथन आपको गलत है? यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, क्या ये सही है कि सबसे सही बड़ा है। सही है सर। अमेजन। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है। सही है। मिनी सही क्या है। होता है? मेनियोक है, मेनियोक मेनियोक मैन्योक शायद कोई मछली हाँ, से प्रकार है कि कोई वनस्पति प्रकार है, ऐसे कुछ है। मेनियोक हाँ वहाँ के प्रकार ये ठीक कह रहे हैं। और यहाँ के कुछ लोग मलुका मलुका बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, क्या ये बात सही है? मलोका, शायद मलोका सही है लगता है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हम्म। तो अगला क्वेश्चन अमेजन नदी की खोज स्पेन के अन्वेषकों ने किया था, क्या ये सही है? हाँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपको स्पेन के अन्वेषकों ने किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है कि जब कोई व्यक्ति एक काम डायरे को सर, छोड़कर दूसरे डायरे काम सर, की तलाश अगला अगला क्या बोले थे? मेन युग फिर से बोलिएगा तो। क्या बोल क्या बोल रहे थे वही पिछले? बोल रहा था पिछला ना बार कि क्या बोल रहे थे? अमेजन नदी अरे की खोज पिछला क्या, स्पेन के अन्वेषकों ने किया पिछला नहीं था। बोल रहे थे? मेन युग क्या बोल रहे थे? मेन युग। हाँ बिल्कुल सही है। हमने ये कहा था ना कि वहाँ के जो क्षेत्रों का लोगों का मुख्य आहार होता है वो मेनियोक होता है। बिल्कुल मेनियोक मेन युग एक आहार। पौधा होता है, समझे हो? एक पौधा होता है, झाड़ी नुमा पौधा होता है, उसी को बोला जाता है। वही तो हम कंफर्म वनस्पति करना उसी चाह में रहे ना हैं। है, वही तो वनस्पति उपनयन वनस्पति बोले कहेंगे। हैं, प्रशांत सर बोले हैं। अच्छा ठीक है। वनस्पति मैं सर्दी खांसी होली इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बढ़िया सुन रहे हैं। ना सर्दियों खांसी तो बोल सकते ये फोप काट रहा हैं। है। कोई सो रहा है ग्रुप में। ये तो रहा है। क्या सोचे दीजिए, पूछिए ना, क्वेश्चन पूछिए, म्यूट कर छोड़िए दीजिए को नेक्स्ट टाइम। पूछिए सर। सोने दीजिए, सोने दीजिए, अपना मन अपना हक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन में तो बिहार का हुआ का देखिएगा। अगला क्वेश्चन माइक को म्यूट करिए सब अपना तब। तो म्यूट नहीं नहीं, करिए आप ना। सबको म्यूट करिए। ये पढ़िए ना। मच्छरों काट रहा है इसी का सुनो। अगला क्वेश्चन आपने सही बताया था, ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन रुकिए एक मिनट। रोहित समय है, रोहित। रोहित हाँ, इसी को म्यूट करते हैं, रुकिए। हो गया हो गया। अब नहीं होगा ना, देखिए तब सही है। बोले ना हम पकड़ लिए, रोहित था। हाँ वही। ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि भू पर पट्टी जब कोई व्यक्ति एक काम को छोड़कर दूसरे काम की तलाश करता है और इस दौरान वो बेरोजगार रहता है, तो उस व्यक्ति की बेरोजगारी को किस श्रेणी में आप रखना चाहेंगे? उसको कौन सा बेरोजगारी बोलेंगे? सर ये अच्छा, ये तो होगा घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी, बिल्कुल सही है। घर्षणात्मक होगा, बिल्कुल घर्षणात्मक सही होगा। है। क्वेश्चन ये पूछता है कि जब व्यक्ति को उसे कार्य क्षमता या योग्यता के आधार पर कोई जॉब नहीं मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक। बेरोजगारी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? अल्प रोजगार, बिल्कुल सही है। अल्प रोजगार बिल्कुल सही है। हम्म। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा, वो वैसी स्थिति
जिसमें किसी काम को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता है उससे अधिक श्रमिक काम पे लगे हुए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? प्रचंड तो अगर बेरोजगारी क्या छिपी हुई बेरोजगारी बोलेंगे, प्रच्छन्न प्रच्छन्न बेरोजगारी बोल बेरोजगारी सकते हैं। बोलेंगे। अच्छा, तो हम्म। उसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो मन है आप बोल लीजिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति को एक विशेष मौसम में काम मिलता है तथा मौसम के समाप्त होने पर वो बेरोजगार हो जाता है, उसको क्या मौसमी बोलते हैं? बेरोजगारी। मौसमी 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 बेरोजगारी, जूस वाला। मौसमी जूस वाला, हाँ नेमू वाला जूस वही ना। वही मौसमी बेरोजगारी के नाम से हम जाना करते हैं। और क्वेश्चन ये पूछता है, जब संसाधनों की कमी के कारण रोजगार का पर्याप्त अवसर सृजित नहीं हो जा पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर वो सृजित नहीं हो पाएगा तो? सृजनात्मक। हाँ बिल्कुल सही है, संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से हम इसको जानते हैं। बिल्कुल ही आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सही है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वैसा बेरोजगारी जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार रहता है तथा उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है परंतु उसे काम नहीं मिलता है, तो इसकी खुली बेरोजगारी बोलते हैं कि बंद बेरोजगारी बोलते हैं? खुली खुली बेरोजगारी। खुली खुली। बिल्कुल सही, उसको यानी हम खुली बेरोजगारी के रूप में हम। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तब रोजगार नहीं मिलता है तो कौन सी बेरोजगारी होती है? शिक्षित बेरोजगारी। क्लोज्ड। हाँ, शिक्षित बेरोजगारी, बिल्कुल सही है। तो अगला बताना है कि भू प्रकृति पे पाए जाने वाले तत्वों का अवरोही क्रम बता दीजिए कि क्या होगा। अवरोही क्रम का जैसे कि आपको है अवरोही क्रम मतलब भू प्रकृति पे आपको पहला बताना। होगा ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर हम्म, एल्युमिनियम होगा, नैतिक और उसके कार्य। बाद लोहा होगा। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन बाद में सिलिकॉन होगा ना। सिलिकॉन। हाँ हम्म। बिल्कुल सही। अच्छा, सिलिकॉन, सॉरी तब सॉरी, लोहा। सिलिकॉन। हाँ तब बिल्कुल लोहा। सही बोलेंगे, हम्म। तब लोग, ठीक है। ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन हो जाएगी 27.7%, लोहा आपको कितना परसेंट? 5% एल्युमिनियम हो 8, जाएगा, लोहा और 4। एल्यूमीनियम 8.1%, ठीक है, 8.1% आपको हो जाएगी, ठीक है। तो पृथ्वी की भूप्रकृति पे पाए जाने वाले तत्वों का क्रम है ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम के बाद लोहा के बाद कैल्शियम, बिल्कुल आपकी सही है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अब कुछ शासक है, शासकों को कौन सा नीति किसने लाया था वैसे आपको मिलान करना है। लौ एवं रक्त की नीति लाने का श्रेय किसको जाता है? बलवान। बलब बलब। बिल्कुल सही है, बलबन। दूसरा कथन ये है कि चालीसा दल का गठन का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश। 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 बाजार नियंत्रण प्रणाली का श्रेय किसको जाता है? अलाउद्दीन इंडिया। खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और लोक कल्याण नीति का किसको जाता है? लोक कल्याण नीति लाने का फिरोज श्रेय? शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तुगलक। और सबसे सबसे पहले ब्राह्मणों पे जरिए कर लगाने वाला प्रथम फिरोज मुसलमान शाह था? तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताना है कि 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए शुभंकर क्या चुना गया है आपको ट्राइबल्स के लिए? मोरबी। मोरबीर है, बिल्कुल सही है, मोरबीर। तो बिहार में हुआ था ना यूथ गेम, इसका शुभंकर क्या गज रखा गया सिंह। था? बिल्कुल सही, कैंसिल हाँ। क्या रखा था? गलती। हम्म। गढ़ सिंह रखा गया था। और बिहार के कितने शहरों में हुआ था इसका आयोजन? 4 5 शहरों में। 5 हाँ बिल्कुल सही है, बिहार के 5 शहरों में आपको हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी बता दीजिए हमको और पूछेगा 38वां राष्ट्रीय खेल का क्या था? शुभंकर की बात करेगा तो? मौली। ये माउली। मौली था। हाँ बिल्कुल सही, इसका आपको मौली था। और अगर वहीं आपसे पूछ देगा कि हाल ही में 7वां खेलो इंडिया के बाद एक हुआ था जिसका नाम है 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर क्या था? विंटर गेम्स का आपको? किंग इसका तो फिशर। किंग फिशर था हिमालयन। हिमालयन बिल्कुल किंग सही है, था। शुभंकर था सीन ए सीन था, मतलब वो हिम तेंदुआ को बोलते हैं सीन ए सीन। अच्छा, हिंदू। उसी को बोलते हैं, बिल्कुल सही है, वही था, वही, सही बता रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये बताना है आपको, सही बता, एक और हमको बता दीजिए। तो 2026 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के लिए आपका क्या हो जाएगा? तो वही हो जाएगा, मोरबीर। ठीक है। अगला बताना है कि तो परीक्षा में मैथ है, ये मैथ है, ठीक है, हाँ।
अच्छा, सभी ग्रह दीर्घवृत्त की एक नाभि पर सूर्य के साथ अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। यह नियम किस पे आधारित है आपको? ये नियम किससे केपलर का संबंधित? पहला। केपलर का हाँ नियम। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। एक इसका नियम है आपको, तो ये आपको केपलर का पहला नियम है, प्रथम नियम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है कि क्या बताना है, हाँ, कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था आपको? अप्सरा। अप्सरा। अप्सरा सर। अप्सरा। क्या था? अप्सरा को कब स्थापना हुआ था? 4 अगस्त उन्नीस सौ 1956 में। 1956 में। 56 में। 1956। हाँ, उन्नीस सौ 1956 को हुआ था, बिल्कुल छप्पन 1956 में हुआ था। पूछेगा आपसे कि भारत का प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या था? आईएनएस कलवरी की आईएनएस लुटकनी? कलवरी। कावेरी। कावेरी, कावेरी। कावेरी है, कलवरी, कलवरी, कलवरी कलवरी। कलवरी, कलवरी था, कलवरी बिल्कुल था। कलवरी की कावेरी। कलवरी, नहीं कलवरी। कलवरी। और पूछेगा कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन था? तारापुर था कि रावतभट्टा था? तारापुर तारापुर महाराष्ट्र। 1969 में, तारापुर ठीक 1969। है, उन्नीस सौ सबसे पहले उनहत्तर। कब हुआ था? तो तारापुर 1969 में, सही है। और पूछेगा कि भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मिर्जापुर दिल्ली, कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली में, नई दिल्ली में, मिर्जापुर बिल्कुल नई सही। दिल्ली। नई दिल्ली। और प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली। लन नई दिल्ली नई नई दिल्ली। दिल्ली, नई नई दिल्ली में, दिल्ली। बिल्कुल सही है। और देश में पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? 1982 में कि 83 में? 82 में, 1982। 82। 1982 में। और अभी आपने बताया था ना, प्रथम मूक फिल्म का नाम क्या था 1913 वाला? राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। राजा हाँ, हरिश्चंद्र, ठीक है, राजा। फिल्म था हमारा। हाँ, बोलती हाँ, कहेगा तब ना, काला मारा 1931 में था वो, 31 में, बिल्कुल सही है। रंगीन किसान कन्या। प्रशांत कन्या, गजब याद किए हैं लेकिन, वाह। एक और बता दीजिए, पूछेगा आपसे। अभी आपने बताया था ना कि भारत का प्रथम 3D फिल्म का नाम क्या था? अभी हमने पूछा था, आपने बताया मट्टी था कुट्टी चाटा। किसान। टीचर। कोट्टी चंडन, बिल्कुल सही है। और भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था 1780 वाला? बंगाल बंगाल गजट। बंगाल गजट काल गजट। बंगाल 1780। 1780 था। तो अगला बताना कि एजेंसन JK की। आयोग आया था ना, एक एजेंसन आयोग आया था, तो सिविल एजेंसन आयोग का सर्विस के लिए। संबंध किस संबंधित? 1966। अकाल से है क्या? सिविल सर्विस किससे? से। ठीक है, अच्छा। बिल्कुल सही करें। नागरिक सेवा में हाँ हाँ। भारतीयों की संख्या में वृद्धि, मतलब सिविल सेवा से था, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक आपको बताना है, इनाम आयोग आया था 52 में, किसके वायसराय के कार्यकाल में? भूमि संबंधित। डलहौजी में। बामन। हाँ, डलहौजी के काल में आया था इनाम, बिल्कुल आपकी सही है। अगला बताना ये है कि हंटर आयोग 82 में आया था, किसके समय में लॉर्ड आया था ये? रिपन। रिपन। लॉर्ड लॉर्ड रिपन। रिपन। संबंधित था। एक हफीम आयोग आया था 92 में, ये एक किसके समय, लॉर्ड 92 में कौन सा? लेंसडाउन। लेंसडाउन था सर, लेंसडाउन। लेंसटाइन था। एक सिंचाई आयोग आया था 1901 में, वायसराय कौन था 1901 में? लॉर्ड कर्जन। कर्जन। कर्जन था, ठीक है। एक फ्रेजर आयोग कब आया था? फ्रेजर आयोग की बात करें। 1900। 2 में फ्रेजर सर। तो पुलिस के लिए आया था ना, हो 1902 में। पुलिस की कार्य कर्जन। पद्धति पर विचार करिए, ठीक है। हम्म। 2 में आया था, बिल्कुल सही है, करजाने के समय था, सही। और बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? 27 में जो आया था? 1927 में देशी रियासतों को ये करना था। के संबंध था, देशी राज्यों के भी संबंध था। देशी देशी राज्यों के भी संबंधों को सुधारना था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है कि निम्नलिखित में से कौन शंकुधारी वन नहीं है? चीर है, देवदार है, हर है कि साखू है? साखू साखू। सर। साखू, बिल्कुल हुआ सही नहीं है। होगा। सखुआ सागवान, कंडी। साखू, पीपल, ये उष्णकटिबंधीय वन है ना आपको। सागवान, साखू, पीपल उष्णकटिबंधीय है आपको। वन तो उसमें फाइव कटिबंधीय हो जाएगा, पर्णपाती वन हो जाएगा। वनपाती वन हो जाएगा, बिल्कुल सही कर सही। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कुछ स्थापना हुआ है, तो आप ऐसा ही बताते चलिए। असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1835। 1835। 1835 में। 35। 30 में। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948। 40 में। 48। 48। आईटी की आईटी की 1962। 62 में। 62। 62 में। सीआरपीएफ की 20 से स्थापना कब 65। हुई? 1939। CR 40। 69। CRP 39 1939। 39 है। सीआरपीएफ 39। और सीआईएसएफ कब हुआ था? ये 1969।
हाँ ठीक है। और आपको होम गार्ड का स्थापना कब हुआ था? होम गार्ड 1946 1946 ना 20 गार्ड का और को देता है। तो मतलब है कि चाहिए आप में लहसुन का हम सल्ककंद खाते हैं। लहसुन का सल्कंद, क्या ये सही है? लहसुन प्याज सही है। प्याज लहसुन प्याज सल्कंद, सलकंद। ठीक, सल्कंद खाते हैं, सल्कंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापन किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को हाँ बिल्कुल सही है। किसको मानते हैं? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हम इल्तुतमिश को ही मानते हैं। बिल्कुल सही है कारण। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 1200 कब से कब तक रहा था इल्तुतमिश? 1200 कितना से कितना तक? 1211 से 36 हाँ ठीक है 36 36 सही तक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुआचा का दमन किसने किया था? कुआचा का दमन का बात इल्तुतमिश सही ने। किस इल्तुतमिश ने किया था। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको कुछ मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब कब दिया गया था? तो आप ऐसे ही बताते चलिए। उड़िया को कब दिया गया था? 2014 में। 14 को। मलयालम को कब दिया गया था? मलयालम को मलयालम 13 में। 13 में। 13 में। संस्कृत को कब दिया गया था? 2005 में। 5 में 5 में। तेलुगु को कब दिया गया था? तेलुगु तेलुगु और 8 में। मलयालम 8 में। 8 में। 8 में। तेलुगु आठ और में। हाँ तेलुगु और आपको कन्नड़। बिल्कुल सही। कन्नड़ ठीक है। कन्नड़ कन्नड़, आठ। कन्नड़ को 8 में। कन्नड़ 8, तेलुगु और कन्नड़ 8, संस्कृत 5 और मलयालम 2013 13 में। और उड़िया को किस 13 संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? उड़िया सांता 96 था ना? 96 है 96। क्या? 96 है क्या? 96 है, हाँ ठीक है। 96। कन्नड़ को 2008 में, बिल्कुल सही है। और सबसे पहले बार तमिल हुआ था। तमिल कब हुआ था? 2004 में। 2004 में 4 2004 में हुआ था, ठीक है, 4। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गोलीय दर्पण के बारे में कौन सा कथन गलत है? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। सही है। सही है, नहीं ठीक, सही है। सही है। अच्छा बाहर सॉरी होगा तो अवतल कहेंगे ना। ना? हाँ नहीं, ठीक है उत्तल, उत्तल कहेंगे ना आपको। बाहर की तरफ होगा तो ठीक उत्तल। ठीक है बाहर की तरफ ठीक जिस है। रहेगा तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर होगा उसे अवतल दर्पण कहेंगे, सही अंदर है। की ओर। हाँ सही सर है, ठीक ठीक। है सर। अच्छा, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है उत्तल दर्पण में, क्या ये सही है? सही। नहीं सर ना गलत ना है सर। उल्टा उल्टा है। है वो गलत तो है बनता है अब अवतल में बनता है। गलत है अवतल अवतल में में बनता होता है। अवतल दर्पण में होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है हाँ। ना? नहीं सर सही है, हाँ सही 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 है, है। बनाता है सर। छोटा ही तो ठीक है। बनाता है। सही तो छोटा बनाता बनाता है, बनाता ठीक है छोटा सर। ही हाँ बनाता है, बनाता सही। है। तभी तो कार के पीछे लगा रहता है। कार के पीछे, हाँ। तो माल्थस के जनसंख्यिकी सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या एवं खाद्य आपूर्ति किस दर से बढ़ते हैं? ज्यामितीय रूप से कि ज्यामितीय एवं अंकगणितीय रूप से, दोनों रूप से? दोनों दोनों रूप है। से दोनों ज्यामितीय रूप से ये अंकगणित बढ़ते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, दोनों रूप से ये बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग कौन 1955 सा? में।
1955 में विधि किया आयोग गया था। 1955 में 1955 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? एमसीसी तलवार। एमसी एमसीसी तलवार, बिल्कुल सही है। और विधि आयोग कैसा है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक निकाय गैर है? संवैधानिक। गैर गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक संवैधानिक निकाय, हाँ। और भारत का पहला विधि आयोग का गठन कब किया गया था मैकाले के द्वारा में? 1834। 1835 में 34 में, बिल्कुल सही है, 34 में। और अभी वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वां के ऋतुराज और 23वां भी बन गया तो दिनेश महेश्वरी। हाँ। और तीसरा और 23वें कौन है? दिनेश महेश्वरी। दिनेश महेश्वरी है, 23 नंबर बिल्कुल। हाँ, 23वें आपको 2027 तक है, दिनेश महेश्वरी है। 22वें के ऋतुराज अवस्थी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और इनका विधि आयोग का आजकल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष 5 का। वर्ष का 3 3 वर्ष का बिल्कुल, सॉरी 3 वर्ष 3 वर्ष का होता है। हम्म, ये कितने साल का होता है? तो आपको 3 साल का ही होता है। सही बता रहे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि भगत सिंह ने मेजनी के यंग इंडिया आंदोलन से प्रेरित होकर 1956 में लाहौर में किस सभा का गठन किया था? लाहौर में कौन सा सभा था आपको? 56 या नौजवान 26? 26 में 26, हाँ। नौजवान सभा किया था। नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा, बिल्कुल सही। और कौन कौन से इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे? छबिल दास और यशपाल। छबील दास थे, ये दो लोग का तो नाम ठीक आता है, है। भगत सिंह, यशपाल और छबील दास, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कर ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वो कथन बताना है। कुंवर सिंह का उपनाम बापू था, जयप्रकाश नारायण का लोकनायक था, अनुग्रह नारायण गलत सिंह है, का बिहार पहला वाला विभूति था, गलत है। और कर्पूरी ठाकुर का नाम देश नायक था। कौन सा नहीं, कथन गलत? कर्पूरी ठाकुर गलत है, जननायक होगा। जननायक था उनका नाम। जननायक। पहला भी तो गलती है ना, पहला क्या बोले थे, बापू किसका नाम पहला था था? कुंवर सिंह, तो बाबू के नाम से, तो सही है, बापू। सही है, बाबू के नाम से होता है, सिंह कहते तो है। सही। ठीक। और राष्ट्र कवि के नाम से हम रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं। सही है। सर सही है। ठीक है, सही। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि देशभूषण के नाम से मजरूल हक को जानते हैं? देशभूषण के नाम से। हाँ, सही है। सही है। सही है सर। बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अगला क्वेश्चन बताना कि रीमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था जयप्रकाश नारायण को? 65 में कि 67 में? 1965 में। 65 में। 1965 में रीमन मैग्सेसे कब? तो 65 में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? समस्तीपुर के पितौजिया में। 74 तो 24 में है। 24 में, हाँ, बिल्कुल सही है, 24 24 में, 24 में, बिल्कुल सही है। और उनको भारत रत्न कब मिला है कर्पूरी ठाकुर को? 2024 में। 25 में ना 2024 में, 24 में, 24 में। 24 में। और भोजपुरी का तब शेक्सपियर किसको बोलते हैं? भोजपुरी का शेक्सपियर ये भिखारी ठाकुर को। ये तो बोलते हैं भिखारी भिखारी ठाकुर ठाकुर को को। बोलते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि केल्विन चक्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने भागों में? 3 भागों में कि 4 भागों में? 3 है। 4 भाग। केल्विन चक्र 3 रेखिंग भी तो होता है कौन है? साइलेंट हो गया सर। बीट बोलते हैं। हमने पूछा था कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? केबी होती है, बीट होती है, निबल होती बीट है? होती है। बीट होती है। बिल्कुल सही है, क्या होती है आपकी? तो ये बिट होती है, बिट। तो एक पूछेगा कि हमको ये बता दीजिए, 1 मेगाबाइट बराबर कितना किलोबाइट? 1024। 1024, 24, ठीक है। और एक और बता दीजिए हमको, 1 टेराबाइट बराबर कितना गीगाबाइट? 1024 1024 गीगाबाइट। 1024 से सब होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन आपको सही है? चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, सही है, मुझे तो बाद में सही, लगता है, नहीं लगता है। ना ना सही ना, है, सही है। सही है। और दूसरा कथन ये है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था।
ये गलत है। अच्छा पढ़िए। तब गलत हो जाएगा, ये नहीं करता है। अधिनियमित किया जाता है, बिल्कुल गलत है। सही है। तो अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा आपको? 63 U की 64 U? 63। 63 U, बिल्कुल सही है, 63 U। HNO3, H का परमाणु द्रव्यमान, N का परमाणु द्रव्यमान और O का परमाणु द्रव्यमान, सबको जोड़ेंगे 63। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसे मेलोसिस बेसिन कहा जाता है? मिजोरम को कि मेघालय को? आपको मिजोरम को। मेलोस मेघालय को। नहीं, मिजोरम बिल्कुल सही है, मिजोरम को। बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अच्छा, डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर अरुणाचल प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में? और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें सही है उसको चयन करना है, कौन सा कथन गलत है। पहला ये है कि लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते होंगे, क्या ये बात सही है? ये सही है। सही है। अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद पर ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष तक पद धारण करेंगे, क्या ये ये सही है? सही है सर, 5 70 होता है। सही है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव 4 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, क्या ये इसके सही बारे है? में तो नहीं है। नहीं, सही है। विपक्ष का नेता भी होता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये बिल्कुल ही सही है। और वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है आपके? अजय मानिकराव खनविलकर। हाँ, अजय मानिकराव खनविलकर, सही। तो अगला बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ऐसे ही बताते चलिए हमको। एबेल पुरस्कार किसको दिया गया 2025? काशी कस्तूरिबा को। काशीवारा ना, काशीवारा काशीवारा को। करके काशीवारा जापान के को, है। जापान के। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया था? शेख मुजीबुर रहमान को कि मोहनलाल को? वही शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को। 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? ये ज्ञानपीठ 58 राम साधु भद्रदास को। थे, और वो गुलजार थे, रामभद्राचार्य गुलजार जी को। ठीक है, गुलजार और जगबहादुर रामभद्राचार्य को। ठीक है, गुलजार और रामभद्राचार्य को। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दी? मिशेल बोचलेट को कि ओलाल्टी पेल को? लगता दोनों को मिला था ये तो। नहीं, मिशेल बोचलेट बोचलेट को मिला है, बिल्कुल सही। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अगला बता दीजिए हमको कि सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को कि रविशंकर को? अलेक्जेंडर स्मिथ है सर। ठीक है। तो ग्लोबल होमेटोरियन अवार्ड किसको? अनंत अंबानी को कि मुकेश अंबानी को? अनंत अंबानी। अनंत अंबानी को, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? सोनू निगम को कि मोनू निगम को? सोनू निगम। सोनू निगम को, बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन आपको सही है उसको चयन करना है। चयन ये करना है कि कौन सा इसमें कथन सही है। पश्चिमी घाट को गुजरात में सह्याद्री कहा जाता है, क्या ये सही है? सही है, बिल्कुल सही है। गलत है सर। सही तो है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला सह्याद्री जाता है। महाराष्ट्र में बिल्कुल बोलते हैं ना सही, तो सह्याद्री। बिल्कुल तो सही है। पश्चिमी घाट को बोला जाता है सर, नहीं, सह्याद्री। गलत है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, ना कि गुजरात गुजरात में। में काठियावाड़ी बोलते हैं उसको, गुजरात में काठियावाड़ी अच्छा बोला जाता है। गुजरात, अच्छा गुजरात बोल रहे थे, सॉरी। ठीक है। ठीक है, दू, महाराष्ट्र में। दूसरा है, दूसरा ये है कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल त्रिव एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी घाट मंद एवं सीढ़ीनुमा है। हाँ सर, ये सही है। सही है, सही है। सही है। ठीक है, सही। देशी रियासतों को दी जाने वाले प्रीवी पर्स तथा विशेषाधिकार को समाप्त किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 26वां संविधान 26वां। संशोधन। 26वां, ठीक है, 1971। ठीक है, सही। 2619 का। अगला क्वेश्चन, ताम्रप्रसान बस्ती इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी पे है? इनाम गांव की बात करेगा तो महाराष्ट्र में है ना सर गाँव। घोर नदी। ठीक है, ये किस नदी पे है? हाँ। तो घोर नदी पे।
ठीक है। इनाम गांव का संबंध जोड़वे संस्कृति कहाँ से है, महाराष्ट्र के हरियाणा से? महाराष्ट्र का सर, महाराष्ट्र का है नाम गाँव। महाराष्ट्र। लो, इसमें से गेहूं, जौ, मटर, मसूर की खेती किया करते थे, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ पत्थर के अलावा तांबा धातु के औजार भी मिले। इनाम गांव में समूह के मकान के आंगन में मिट्टी के संदूक मिला। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताना है कि नाव की शांत चल में तो ठीक है। क्या है? अगला ये मैथ है। तो अगला बताना है कि कौन रिपोर्ट जारी करता है। तो आप ऐसे ही बता दीजिए कौन जारी कौन करता है, ऐसा बता दीजिए। हमको ये किस बता चीज का? दीजिए जारी करने वाला जारी करता है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी। यूएनडीपी करता है। वैश्विक शांति यूएनडीपी सूचकांक कौन करता है? शांति वैश्विक जन इकोनॉमिक्स एंड पीस, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एंड पीस। पीस होता है। इकोनॉमिक एंड पीस। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एंड एंड पीस करता है। पीस करता है। भूख सूचकांक कौन जारी करता है? भूख ये तो हेराल्ड भूख फ्यूचर ऐसे हुआ कुछ तो ये नाम है इनका, क्या ग्लोबल नाम है? हंगर ये करता है ना, कोई इंस्टीट्यूट है क्या वो थेंगल तो? थेंगल ऐसे कुछ नाम है उसका। हाँ ठीक कर रहा है। हंगर हिल के। हाँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। हंगर हिल के आपको करता है। ठीक बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपके सही है। तो और तीसरा, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है? लैंगिक अंतराल विश्व वर्ल्ड सूचकांक इकोनॉमिक फोरम। विश्व वार्षिक मंच करता है। बिल्कुल सही है। आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, बिल्कुल सही है। तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस करता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक कंसल्ट वाइल्ड वार्ड एम हंगर हिलके करता है। और लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच आपको करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल ही सही बताया है। तो सही आपने बताया है। तो अगला क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें है जो पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एथिलीन, इंसुलिन। इसमें पादप हार्मोन कौन नहीं है? एथिलीन, इंसुलिन, इंसुलिन सर। इंसुलिन, इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन तो इंसुलिन। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इंसुलिन आपको पादप हार्मोन आपको नहीं है। साइटोकाइनिन पादप है, बिल्कुल सही है। मिलर ने इसकी खोज किया था, बिल्कुल सही। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है आपको? साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है, ये तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है ऑक्सीन के साथ मिलकर। ठीक है, कोशिका विभाजन में सहायक आपको होता है। जिबरेलिन क्या होता है? ये जिबरेलिन का काम क्या होता जिबरेलिन है? पौने पौधे को लंबा करता है। बिल्कुल सही, पौने पौधा को लंबा करता है, बिल्कुल सही। तो रहने देते हैं, मॉर्निंग में करेंगे।